दोस्तों, आज मैं आपको अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को साफ करने के लिए, सकारात्मकता से भरने के लिए, उसको ताकत से भरने के लिए, मजबूत करने के लिए, उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए कुछ बातें बताऊंगा। जिसने इनको अपना लिया ना, उसको एक दिन में ही अपने अंदर बहुत फर्क नजर आने लगेगा और अगले 1-2 महीने में उसका जीवन बहुत अच्छे तरीके से बदलने लगेगा, बहुत तेजी से बदलाव आएगा। ध्यान से सुनना। सिर्फ चलते हुए चिंतन करना है, वॉक एंड थिंक। जब भी आपका दिमाग, आपका मन किसी ख्याल पर बार बार चिंतन करने के लिए आपको मजबूर करे, आपको डराए, चिंता में डाले, जहां भी बैठे हो उठकर खड़े हो जाना और चलने लगना, फिर चिंतन करना। इस समय चल नहीं सकते, बैठकर कुछ और करना जरूरी है, तो पहले वो काम करना है, उसके बाद चलते हुए ही सोचूंगा। ये फैसला आप ले लो, अपने आप से ठान लो कि बैठे हुए, बिना चले हुए नहीं सोचूंगा, नहीं चिंतन करूंगा, किसी भी विषय के बारे में नहीं सोचना, कितना ही बड़ा हो, कितना ही डरावना हो। उस समय सिर्फ जो काम कर रहा हूं वो करूंगा, या आंखें बंद करके ध्यान लगा लूंगा, गाना सुन लूंगा, पर चिंता नहीं करूंगा, सोचूंगा नहीं। उस समय जो भी हो रहा है हो जाए, कुछ गलत हो रहा है हो जाए, नुकसान हो रहा है हो जाए। अगर नुकसान बहुत बड़ा ही हो सकता है तो तुरंत उठ जाऊंगा, चलते हुए फिर सोचने लगूंगा। कई चीजों को अपने आप होने देना है, क्योंकि मैं बैठा हूं, मैं इस समय उठ नहीं सकता, वो अपने आप हो जाएंगे। बहुत से काम इस दुनिया में अपने आप ही होते हैं, ज्यादातर काम अपने आप ही होते हैं, वो भी हो जाए। और अगर वो इतना कीमती है, इतना जरूरी है, इतना अर्जेंट है, तो उसी समय खड़े हो जाओ, चलना शुरू कर दो और फिर सोचो। तो जब आप चल नहीं रहे, वो समय सिर्फ कर्म करने के लिए, चैन लेने के लिए, रेस्ट करने के लिए या ध्यान लगाने के लिए। और जब आप चल रहे हो तो आपको सबसे पहले जो भी ख्याल आपके दिमाग में है, जिसको सोचना है, उसमें क्लैरिटी लाओ। वो क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है, वो कितना जरूरी है। तो पहले उस ख्याल को बोलो, ये ख्याल है, ये कारण है। फिर सोचो, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। कुछ नहीं कर सकता, अपने आप होना। कर्म कर सकता हूं, क्या करना है। थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूं, तो भी क्या करना है। या मुझे कोई फैसला लेना है, वो फैसला अटका हुआ है, मैं बीच में उलझ रहा हूं। तो जो भी रिजल्ट आता है कि ये करना है, बस अब आपको फैसला लेके वही करना है। तो तुरंत फैसला लो, ये ख्याल है, ये चिंता का विषय है, इसके लिए ये करना है, इसके लिए फिर कुछ नहीं करना, या इसके लिए कुछ नहीं करना, बस अब मैं मुक्त हूं इससे, अब मैं बैठ जाता हूं शांति से, कुछ कर लेता हूं। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड थिंकिंग। ये आपकी बहुत मदद करेगा। जब भी जीवन में कुछ हो रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, उसके बाद हमेशा एक गैप आता है। सांस के बाद भी बहुत हल्का सा गैप आता है, जहां कुछ नहीं होता, जहां आप उसको समझते हो जो हुआ है, फिर आगे बढ़ते हो। वो बहुत कम होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसका एहसास नहीं कर पाते। तो अब आपको एक फैसला लेना है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद है चैन, शांति, स्थिरता, a peaceful state of mind after every active episode in life। कुछ भी घटना घटने के बाद आपको अपनी शांति को रिस्टोर करना है, मन के चैन को रिस्टोर करना है, कायम करना है। वही आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और उसको बिना किसी कारण के डिस्टर्ब नहीं करना, हटाना नहीं है उस शांति की मुद्रा को, स्थिरता को। कोई बहुत जरूरी कारण होगा, तब आप बेचैनी को अपने जीवन में लाओगे, चिंता को लाओगे, उस शांति को हटाओगे, वो दरवाजा खोलोगे। ये शरीर, ये मन आपका घर है, जहां आपको बिल्कुल शांति चाहिए, आराम चाहिए, चैन चाहिए। आप इसका दरवाजा तभी खोलोगे जब आपको लगेगा कोई बहुत जरूरी इंसान या विषय आया है, वरना सबको बाहर बाहर मना कर दोगे, या कोई कितनी घंटी बजाता रहे, आप आराम से बैठे रहोगे। जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है, नकारात्मक चीजें तो होंगी, किसी से लड़ाई हो रही है, चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, आपको अपने कर्मों का फल भुगतना है, कुछ गलत भुगतना पड़ रहा है। जो भी हो रहा है, उसके अंदर इस भाव से जाओ, उसको इस भाव से करो कि इसके बाद मुझे चैन को रिस्टोर करना है, चैन की स्थिति में दोबारा जाना है, मन की शांति की स्थिति में दोबारा वापस लौटना है, इसको सहकर वहीं जाना है, इसको निपटाकर वहीं पहुंचना है। तो उसमें एंगेज नहीं होना, उसको खत्म करना है, उससे मुक्त होना है, फिर शांति को पाना है। तो जहां मौका मिले, जहां वो बात थोड़ी सी इस लेवल पे आ जाए कि आप चुप होकर निकल सकते हो, निकल जाना। तुरंत अंदरूनी मन पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेना, बस मौजूद हो जाना जीवन में। इस विषय में नहीं फंसना, इस इंसान में नहीं फंसना, इस बात में नहीं फंसना। मैं जीवन में मौजूद हूं, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में मौजूद हूं। बहुत बड़ा है ये जीवन, बहुत बड़ा है, मेरी दृष्टि, मेरा मन, मेरी चेतना बहुत बड़ी है, विशाल है। अब मुझे थोड़े ब्रेक की जरूरत है, बस
निरंतर तनाव नहीं लेना, अब ब्रेक लूंगा, मन को चैन दूंगा, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले उसमें घुसना नहीं है, एंगेज नहीं करे जाना, खुद को ब्रेक दे के मन को शांत करके समझना है क्या हुआ है, फिर रिएक्शन देना है। इससे आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, बेहतर फैसले ले पाओगे, अपने नुकसान को बहुत कम कर लोगे दोस्तों। वो आपको जीवन में सीखने में मदद करेगा, समझदार बनाने में मदद करेगा। आप समझ पाओगे क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या सही किया, क्या गलत किया, बस उलझे नहीं रहोगे जीवन में। और ये जो फ्रस्ट्रेशन की एक चेन होती है ना, जिसमें हम जिए चले जाते हैं, कभी निकल ही नहीं पाते, उससे आपको मुक्त कर देगा। ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड में सब अलग प्रतीत हो रहा है, पर कुछ भी अलग नहीं है। सब एक ही स्रोत से जुड़ा हुआ है और ऊर्जा के रूप में बाहर निकल रहा है। कोई दो मन अलग नहीं है, कोई दो लोग अलग नहीं है, कोई दो परिस्थितियां अलग नहीं है, कोई भी जीव जंतु, कोई भी विषय अलग नहीं है, सब एक है। कोई नकारात्मक नहीं है, कोई सकारात्मक नहीं है, सब एक है। सबका स्तोत्र एक है, सब एक ही का हिस्सा है। सब किसी ना किसी मकसद से ही रचे गए हैं, चाहे इंसान हो, मकसद हो, एक क्षण हो, कुछ भी हो। जो भी आपके जीवन में आ रहा है या हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है, किसी मकसद से हो रहा है, किसी मतलब से हो रहा है, वो आपके जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए हो रहा है। आप आज खाली भी बैठे हो तो वो भी किसी कारण से ही हुआ है। कई बार एक इंसान चाहता है मैं खाली हो जाऊं, मैं कुछ ना करूं, मैं आलस में पड़े रहूं, और एक दिन वो आलस में पड़ता है, उसको वो मौका मिलता है, उसको एहसास होता है ये आलस मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं तो कर्मयोगी हूं। तो किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी विषय को एक कारण से जोड़ के ही मत देखो कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये नुकसान कर रहा है, फायदा कर रहा है। सब कुछ ब्रह्मांड ने ही अपने अनगिनत निमित्तों के द्वारा रचा है। जो भी छोटा सा तिनका भी आपके सामने आ रहा है, आपकी तरफ नफरत भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है किसी के द्वारा, तो वो ब्रह्मांड ने ही रचा है किसी कारण से। और कारण उसके कभी बुरे नहीं होते। वो तो आपको कुछ सिखाना चाहता है, किसी कर्म से मुक्त करना चाहता है, समझदारी देना चाहता है, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल लाना चाहता है, बशर्ते कि आप उसके सही कारण को समझो और अपने आप को बेहतर बनाओ। आप उलझो मत। तो आपकी तरफ कुछ भी नकारात्मक आ रहा है, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो नाकामयाबी हो, चाहे वो चोट लगना हो, वो किसी कारण से आ रहा है। वो ब्रह्मांड ने खुद जानबूझकर पैदा करा है। वो उतना ही आपका हिस्सा है जितना आपका शरीर या कोई भी अच्छी चीज। वो आपकी परीक्षा है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, वो किसी तरह आपको बेहतर बनाना चाहता है, दुनिया की समझ देना चाहता है, आगे के लिए तैयार करना चाहता है, ताकि आप आगे कुछ और बड़ा पा पाओ या थोड़ा मुक्त हो जाओ। तो उसको अपने अहंकार पर, अपने मैं पर चोट की तरह, डर की तरह नहीं देखना, नहीं लेना। ना उसको अपने मैं पर लेना, ना दूसरे के मैं की तरह देखना कि उसके अहंकार ने मेरे अहंकार पर हमला करा। सिर्फ सकारात्मक कारण ढूंढना है कि तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हारी बेहतरी है, कैसे तुम बेहतर हो जाओगे। अभी जो मैंने तुम्हें सोच दी है, हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट इस पर चिंतन करना है, ध्यान लगाना है। धीरे धीरे अपने आप बहुत सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। हर महीने के लिए एक नियम लो, खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल लगाना है, किसी एक प्रिय वस्तु को त्यागना है, उससे दूरी बनानी है 1 महीने के लिए। पर तुम्हारा फैसला पक्का होना चाहिए। ईश्वर को साक्षी मानकर वो फैसला लो और बोल देना कि मैंने नहीं माना तो मेरे साथ कुछ गलत होने देना। जैसे 1 महीने के लिए चीनी छोड़ दी, सोने और उठने का टाइम फिक्स कर दिया, 1 महीने लोगों से फालतू बात नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। किसी को ड्रिंकिंग पसंद है, 1 महीने में ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब ये करने से तुम्हारे शरीर में और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक तो शरीर का डिटॉक्स होगा, शरीर के अंगों को रिकवरी के लिए टाइम दिया जाएगा। वो बहुत ताकतवर है, हम उन्हें समय ही नहीं देते रिकवरी का। तुम्हारा ध्यान जीवन के छोटे मोटे चिंताओं के विषयों से हटकर जो तुमने त्यागा उस पर आ जाएगा कि मैंने त्यागा है। बार बार मन आपको प्रोत्साहित करेगा ना, ये काम कर, तूने क्यों त्याग दिए, पर आप वो करोगे नहीं, तो आपका ध्यान छोटी चीजों से हटकर उस पर आ जाएगा। जितना आप खुद को रोकोगे, कंट्रोल कर पाओगे, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बनेगा। आप मन के गुलाम नहीं रहोगे। और इस तरीके को प्रयोग में लाने का सबसे सही तरीका है हर हफ्ते 1 दिन का व्रत रखना। मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम करता है वो, उससे बहुत फायदे होते हैं। इसकी वजह से आपका शरीर अपने अंदर की छुपी गंदगी को खुद ही खाकर हजम कर देता है, मरे हुए सेल्स को, खराब सेल्स को खा जाता है। इससे आपको खाने की कीमत पता चलती है। जब पूरे दिन भूखे रहोगे तो पता चलेगा कि हर समय जो भूख लगने पे खाना मिल जाता है वो कितना कीमती है। शाम को जब खाना खाओगे ना व्रत खुलने के बाद,
तो अपने आप से ही ईश्वर के प्रति शुक्रिया अदा करोगे कि ये भोजन कितना कीमती है, एक एक दाने की कीमत पता चलेगी। उस दिन आप सबसे कम चिंता में रहोगे। छोटे मोटे विषय जो आपको परेशान करते रहते हैं ना, वो आगे आएंगे ही नहीं, क्योंकि पूरा दिन मन होगा खाने में। वो तो आपको पता ही है, खाना तो मिल ही जाना है। और जो बेकार के विषय ना, चिंता में होगा नहीं होगा, कैसे होगा, वो निकल जाएंगे। भूखे पेट से ऊपर कुछ नहीं आपको एहसास हो जाएगा। आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ेगी, इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपके अंदर की। दोस्तों, ये कार्य आपके दिमाग के लिए भी है, आपके शरीर के लिए भी है। जीवन में लागू करो तो सही, एक बार करके तो देखो, एक दिन का तो करो व्रत। दिमाग को तनाव और चिंता से निकालने का बेहतरीन तरीका है स्लो हो जाना, धीमा हो जाना। हर काम थोड़ा सा धीमे करो। सांस ले रहे हो धीमे लो, चल रहे हो धीमे चलो, बात कर रहे हो धीमे धीमे करो, कोई भी काम भी कर रहे हो, खाना चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, धीमे धीमे करो। जब दिमाग चिंता ज्यादा करने लगे, ज्यादा घूमने लगे, हड़बड़ाहट आपके अंदर पैदा हो जाए, एंजाइटी पैदा हो जाए, तो खुद को स्लो डाउन कर लो। कोई जल्दी नहीं है। बाथरूम तक भी जाना है, चल के आराम से जाओ, आराम से गेट खोलो। खाना खा रहे हो, बहुत आराम से धीरे धीरे खाओ। जिस भी काम की जल्दबाजी थी, आज वो सब आराम से करोगे। आज के दिन आपको धीमा पड़ जाना है। खुद को धीमा करते हो ना, तो आपके दिमाग को, आपके मन को ताकत मिलती है। आपका नर्वस सिस्टम भी मजबूत होता है। दोस्तों, दिल के अंदर ठहराव आता है, आपकी घबराहट कम होती है। एक तो हो गई स्पेसिफिक घबराहट, स्पेसिफिक एंजाइटी, किसी विषय को लेके जो ट्रिगर आ जाते हैं। एक होती है जनरल, बहुत जनरल, जो आपके अंदर है मौजूद, पर आपको उसका एहसास भी नहीं है। आप उसकी वजह से हर पल ना हड़बड़ाए से रहते हो, जल्दबाजी में रहते हो। वो शांत होगी और आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा जीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।